पन्ना की बातें सुनकर मूलिया समझ गई कि अब अपने पौ आ रहा है। चटपट उठी, घर में झाड़ू लगाया, चूल्हा जलाया और कुएं से पानी लाने चली। उसकी टेक पूरी हो गई थी। गांव में स्त्रियों के दो दल होते हैं, एक बहुओं का, दूसरा सासों का। बहुएं सलाह और सहानुभूति के लिए अपने दल में जाती हैं और सासें अपने दल में। दोनों की पंचायतें अलग होती हैं। मूलिया को कुएं पर दो तीन बहुएं मिल गई। एक ने पूछा, आज तो तुम्हारी बुढ़िया बहुत रोध हो रही थी। मूलिया ने विजय के गर्व से कहा, इतने दिनों से घर की मालकिन बनी हुई है, राजपाट छोड़ते किसे अच्छा लगता है। बहन, मैं उनका बुरा नहीं चाहती, लेकिन एक आदमी की कमाई में कहाँ तक बरकत होगी। मेरे भी तो यही खाने पीने पहनने ओढ़ने के दिन हैं। अभी उनके पीछे मरो, फिर बाल बच्चे हो जाए उनके पीछे मरो, सारी जिंदगी रोते कट जाए। एक बहू ने कहा, बुढ़िया यही चाहती है कि बस जन्म भर लौंडी बनी रहे, मोटा छोटा खाए और पड़ी रहे। दूसरी बहू ने कहा, किस भरोसे पर कोई मरे। अपने लड़के तो बात पूछते नहीं, पराए लड़कों का क्या भरोसा। कल इनके हाथ पांव हो जाएंगे, फिर कौन पूछता है। अपनी अपनी महरियों का मुंह देखेंगे। पहले से ही फटकार देना अच्छा है, फिर तो कोई कलंक भी ना होगा। बुढ़िया पानी लेकर आई, खाना बनाया और रघु से बोली, जाओ नहा आओ, रोटी तैयार। रघु ने मानो सुना ही नहीं, सिर पर हाथ रखकर द्वार की तरफ ताकता रहा। मूलिया बोली, क्या कहती हूँ, कुछ सुनाई देता है। रोटी तैयार है, जाओ नहाओ। रघु ने कहा, सुन तो रहा हूँ, क्या बहरा हूँ। रोटी तैयार है तो जाकर खा ले, मुझे भूख नहीं है। मूलिया ने फिर कुछ नहीं कहा, जाकर चूल्हा बुझा दिया, रोटियां उठाकर छीके पर रख दी और मुंह ढककर लेट गई। जरा देर में पन्ना आकर बोली, खाना तो तैयार है, नहा धोकर खा क्यों नहीं लेते, वो भी तो भूखी होगी। रघु ने झुंझलाकर कहा, काकी, तू घर में रहने देगी कि मुंह में कालिख लगाकर कहीं निकल जाऊं। खाना तो खाना ही है, आज न खाऊंगा कल खाऊंगा, लेकिन अभी मुझसे न खाया जाएगा काकी। केदार क्या विद्यालय से आ गया। पन्ना ने कहा, अभी तो नहीं आया, बस आता ही होगा। पन्ना समझ गई कि जब तक वह खाना बनाकर लड़कों को न खिलाएगी और खुद न खाएगी, रघु न खाएगा। इतना ही नहीं, उसे रघु से लड़ाई भी करनी पड़ेगी, उसे जली कटी सुनानी पड़ेगी। उसे यह दिखाना पड़ेगा कि मैं ही उससे अलग होना चाहती हूँ। नहीं तो वह इसी चिंता में घुल घुल कर प्राण दे देगा। ये सोचकर पन्ना ने अलग से चूल्हा जलाया और खाना बनाने लगी। इतने में केदार और खुन्नू दोनों विद्यालय से आ गए। पन्ना ने कहा, आओ बेटा, रोटी खा लो, रोटी तैयार है। केदार ने पूछा, भैया को बुला लूं ना। पन्ना ने कहा, तुम आकर खा लो, उनकी रोटी बहू ने अलग बनाई। खुन्नू ने कहा, जाकर भैया से एक बार पूछना। पन्ना ने कहा, जब उनका जी चाहेगा खाएंगे, तू आकर खा, तुझे इन बातों से क्या मतलब। जिसका जी चाहेगा खाएगा, जिसका जी ना चाहेगा न खाएगा। जब वो और उनकी बीवी अलग रहने पर तुले हैं तो कौन मनाए। केदार ने कहा, तो क्या अम्मा जी, हम अलग घर में रहेंगे। पन्ना ने कहा, उनका जी चाहे एक घर में रहे, जी चाहे आंगन में दीवार डाल दे। खुन्नू ने दरवाजे पर आकर झांका, सामने फूस की झोपड़ी थी। वहीं खाट पर पड़ा रघु नारियल पी रहा था। खुन्नू ने कहा, भैया तो अभी नारियल लिए बैठे हैं। पन्ना ने कहा, जब जी चाहेगा खाएगा वो। केदार ने कहा, भैया ने भाभी को डांटा नहीं। मूलिया अपनी कोठरी में पड़ी सब सुन रही थी। बाहर आकर बोली, भैया ने तो नहीं डांटा, अब तुम आकर डांटो। केदार के चेहरे का रंग उड़ गया, फिर जबान न खोली उसने। तीनों लड़कों ने खाना खाया और बाहर निकले। लू चलने लगी थी। आम के बाग में गांव के लड़के लड़कियां हवा से गिरे हुए आम चुन रहे थे। केदार ने कहा, आज हम भी आम चुनने चले, खूब आम गिर रहे हैं। खुन्नू ने कहा, दादा बैठे हैं। लक्ष्मण ने बोला, मैं न जाऊंगा, दादा घुड़केंगे। केदार ने बोला,
वो तो अब अलग हो गए हैं ना। लक्ष्मण ने बोला, तो अब हमको कोई मारेगा तब भी दादा न बोलेंगे। केदार बोला, वाह, तब क्यों ना बोलेंगे। रघु ने तीनों लड़कों को दरवाजे पर खड़े देखा, पर कुछ न बोला। पहले निश्चल बैठा रहा। अब लड़कों को कुछ साहस हुआ, कुछ दूर और आगे बढ़े। रघु अब भी कुछ न बोला। कैसे बोले? रघु सोच रहा था कि काकी ने लड़कों को खिला पिला दिया, मुझसे पूछा तक नहीं। क्या उसकी आंखों पर भी पर्दा पड़ गया है? अगर मैंने लड़कों को पुकारा और वह ना आए तो? मैं उनको मार पीट तो सकूंगा, लेकिन मैं सब के सब मारे मारे फिरेंगे। कहीं बीमार न पड़ जाए। उसका दिल महसूस कर रह जाता, लेकिन मुंह से कुछ कह न सकता था वो। रघु ने देखा कि लड़के कुछ नहीं बोलते, और लड़कों ने देखा कि रघु तो कुछ नहीं बोल रहा है, तो फिर निर्भय होकर चल पड़े। सहसा मुलिया ने आकर कहा, अब तो उठोगे कि अब भी नहीं? जिनके नाम पर फाका कर रहे हो, उन्होंने मजे से लड़कों को खिलाया और आप खाया, अब आराम से सो रहे हैं। मोर पिया मोरी बात न पूछे, मोर सुहागिन नाव। एक भी तो मुंह से न फटा कि भैया खा लो। रघु को इस समय मर्मांतक पीड़ा हो रही थी। मूलिया के इन कठोर शब्दों ने घाव पर नमक छिड़क दिया। दुखित नेत्रों से देखकर बोला, तेरी जो मर्जी थी वही तो हुआ, अब जा, ढोल बजा। मूलिया बोली, नहीं, तुम्हारे लिए थाली परोसे बैठी हूँ। रघु ने कहा, मुझे चिढ़ा मत, तेरे पीछे मैं भी बदनाम हो रहा हूँ। जब तू किसी की होकर नहीं रहना चाहती तो दूसरे को क्या गरज है जो तेरी खुशामद करे। जाकर काकी से पूछ, लड़के आम चुनने गए हैं, उन्हें पकड़ लाऊं? मूलिया अंगूठा दिखाकर बोली, ये जाता है, तुम्हें 100 बार गरज हो जाकर पूछो, मैं क्यों जानूं? इतने में पन्ना भी भीतर से निकल आई। रघु ने पूछा, लड़के बगीचे में गए हैं काकी, लू चल रही है। पन्ना ने कहा, अब उनका कौन पुछत्तर है? बगीचे में जाएं, पेड़ पर चढ़े, पानी में डूबे, मैं अकेली क्या क्या करूं? रघु ने कहा, जाकर पकड़ लाऊं? पन्ना ने कहा, जब तुम्हें अपने मन से नहीं जाना है तो फिर मैं क्यों जाने को कहूं? तुम्हें रोकना होता तो रोक ना देते, तुम्हारे सामने ही तो गए होंगे। पन्ना की बात पूरी न हुई थी कि रघु ने नारियल कोने में रख दिया और बाग की तरफ चला।